Hello students, I am Praveen Tyagi back with a very important video for you. Guys, देखिए हमको सभी को कैट फॉर्म भरना है. ऑल कैट एस्पिरेंट्स हैव टू फिल कैट फॉर्म. नाउ माय क्वेश्चन इज, कैट फॉर्म फिल करने में क्या होता है? हमको बहुत डर लगता है कि अरे यार हम कैट फॉर्म भर रहे हैं, पूरे साल तैयारी करेंगे, हमारा पूरा करियर इस पे डिपेंड करता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं. सो गाइस, आज हम जो कॉमनली आपको कैट फॉर्म भरने में प्रॉब्लम्स आती हैं या डर लगता है जहां जहां, वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. राइट गाइस, देखिए फर्क है. देखिए डरना थोड़ा सा स्वाभाविक भी है, और थोड़ा सा डर आपको ज्यादा सचेत भी कर देता है, जिसकी वजह से आप फॉर्म भरने में गलती करने का चांस कम होता है. आप पूरा दिमाग लगाते हैं अपना. सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले, जैसे ही आप वेबसाइट का नाम क्या है, iamcat.ac.in वेबसाइट आप खोलेंगे. यहां जाकर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है. एज अ न्यू यूजर यू हैव टू डू योर रजिस्ट्रेशन. सो पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन होगा. सो गाइज मैं सारे स्टेप्स को ना स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं व्हाइट बोर्ड पर, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कैसे कैसे स्टेप्स करने हैं. देखिए गाइस, सबसे पहले तो ये रही हमारी स्क्रीन, और ये रहा मैं आपके साथ ही हूं. या गाइस, सो थोड़ा सा मैं बड़ा हो जाता हूं. यस, नाउ आई एम बिगर. मैं भी आपको दिखाई दूंगा. चलो गाइस, तो हम डिस्कस कर रहे थे हाउ टू फिल कैट फॉर्म. तो पहला पॉइंट, यू हैव टू गो टू द करेक्ट वेबसाइट, दैट इज www. ये सबको शायद मालूम होगा, है ना? iamcat.ac.in. ठीक है. सेकेंड स्टेप इज रजिस्टर योर सेल्फ. सो गाइज, जब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ. तो ये सब आप अपने आप भर सकते हो, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आपका नाम क्या भरना है और डेट ऑफ बर्थ क्या भरना है. राइट गाइस. फिर थर्ड जगह जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको बचा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. So you have to fill application form. That is the third step. एप्लीकेशन फॉर्म के भरने में लोगों को डाउट्स आते हैं, और वो स्वाभाविक भी है, आने भी चाहिए. जो लोग पहली बार भर रहे हैं या डर भी लग रहा है, तो शायद इस वीडियो को देखने से आपका डर कम हो और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए. देखिए ऐसा कोई काम नहीं जो आप खुद नहीं कर सकते. आप अपना दिमाग लगाओगे तो आप कैट फॉर्म भर सकते हो, और बहुत आराम से भर सकते हो. फाइन गाइस, अब हम चलते हैं इसी पॉइंट पर. एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास. सबसे पहले गाइस, पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी आपकी. पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी, एड्रेस, ये सब डिटेल्स होंगी. और इसमें इंपॉर्टेंट है आपका फोटोग्राफ और साइन. ये सब आप भर लोगे. जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बारे में है. सिग्नेचर की फाइल गाइस बहुत छोटी होनी चाहिए साइज में. इट शुड बी 80 KB इन द साइज. तो आप बोलोगे सर हम मोबाइल से फोटो खींच के अगर सिग्नेचर बनाएंगे तो दैट विल बी मोर देन 80 KB. यस, इट विल बी मच मोर देन दैट. तो आप इसे कैसे कर सकते हैं साइज कम? गाइस आप इसको ना अपने सिस्टम पे सेव कीजिए फोटो को, और फोटो को एडिट करिए. तो एडिट फोटो करके आप उसके पिक्सल्स एडजस्ट कर सकते हो और साइज छोटा कर सकते हो. तो फॉर्म भरने से पहले अगर आप ये पहले ही कर लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा. सिग्नेचर का साइज 80 KB से कम होना चाहिए. तो आपको ये कम करने के लिए फोटो को एडिट करना पड़ेगा. फोटो का आपको परसेंटेज, लेंथ और विड्थ रिड्यूस करना पड़ेगा, या फिर पिक्सल्स रिड्यूस करने पड़ेंगे. डिपेंड करता है आप कौन सा ऐप यूज करते हैं. राइट, पेंट में भी एडिट हो जाता है गाइस, और माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर व्यूअर में भी एडिट हो जाता है. किसी भी सॉफ्टवेयर से आप ये कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा चीज है गाइस आपकी फोटोग्राफ. ना फोटोग्राफ के बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है. व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, जैसा कि मेरा है. 50% फेस दिखना चाहिए. देखो जैसा मेरा इस टाइम दिख रहा है, अभी बल्कि मेरा कम दिख रहा है. 50% ऑफ द फोटो साइज शुड बी योर फेस, एंड द साइज ऑफ फोटो शुड बी 30x45 mm. ये साइज ऑफ फोटो है. तो ये सारी एडिटिंग भी आपको खुद ही करनी होगी, और आप इसको भी जैसे आपने सिग्नेचर को एडिट किया है कर सकते हैं, मगर फोटोग्राफ का साइज थोड़ा बड़ा भी हो सकता है. ये 1 MB तक का फाइल साइज आपका चल जाएगा.
राइट गाइस। और ये कुछ बेसिक बातें हैं, शायद बताने की जरूरत नहीं है कि फोटो खिंचवाते हुए आंखें खुली होनी चाहिए, है ना, दाएं बाएं नहीं देखना, गर्दन सीधी रखनी है तो ये सब बेसिक चीजें हैं। मेन इंपॉर्टेंट है व्हाइट बैकग्राउंड एंड 50% of your face should be on the screen, and if you wear glasses, they should not reflect and your eyes should not be hidden. बहुत लोगों की आंखें ढक जाती है ना रिफ्लेक्शन से, तो वो आपको देखना है कि वो आपके उसमें नहीं होना चाहिए। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स अबाउट दिस। देन कम्स टू द वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे आप लोग फंसेंगे वो ये है, मैंने आपको शेयर किया आपसे। मैंने गाइस सारा नोट्स आपके लिए बनाए हैं, इसको भरते हुए मैंने अपना फॉर्म भरा, तो मैंने आपके लिए भी उसी तरह से नोट्स तैयार कर लिए। नाउ गाइस सिग्नेचर की हमारी बात हो गई, अब हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड आता है। नाउ दे विल आस्क अस अबाउट द एकेडमिक रिकॉर्ड। इसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स आपको डालने होंगे, ठीक है, और कोई और प्रोफेशनल कोर्स किया है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। सो गाइस अब कुछ लोगों का डाउट ये होता है कि मेरे 10th में मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे, तो मैं किसके नंबर डालूं मैं। गाइस आपको अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट था तो आप 5 के डालेंगे, बेस्ट 5 का क्राइटेरिया है तो बिल्कुल सही है। आइडियली वो चाहते हैं कि आप सारे सब्जेक्ट डालो 6 के 6, बट अगर आपका बेस्ट 5 चलता है तो आप वो बेस्ट 5 डालेंगे। फाइन गाइस 10th में 12th में। ग्रेजुएशन में आप क्या करेंगे, ग्रेजुएशन में आपको जितने मार्क्स आपके पास अवेलेबल हैं, अगर आपके पास केवल फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं तो आप केवल फर्स्ट ईयर के डाल दीजिए, सेकेंड ईयर के तो सेकेंड ईयर डाल दीजिए। अगर 50% से अभी कम भी है तो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त आप ग्रेजुएट होंगे, मतलब जिस वक्त आप आईआईएम में एडमिशन लेंगे, यानी कि अराउंड जुलाई 2021, at that time you must have 50% and your final result must be declared. That is the condition. तो अभी नहीं है 50% तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जितने भी मार्क्स हैं वही डालिए, पूरा मतलब जो अवेलेबल है मार्कशीट वही डालना है आपको। फाइन गाइस, ये बड़ा कॉमन डाउट है। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट डाउट दैट यू मस्ट बी हैविंग। हमारा अगला डाउट है गाइस, वर्क एक्सपीरियंस कैसे भरना है। इसमें मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस यू हैव टू फिल इन मंथ्स एंड ड्यूरेशन, किस कंपनी में कितने समय से कितने समय तक रहे, ड्यूरेशन एंड द मंथ्स, दैट्स इट। कोई ब्रेक लिया है तो वो भी आपको उसमें डालना होगा। देन गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर प्रोग्राम्स कौन से भरने हैं, प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। पीजीपी भरना है, एक पीजीपी होगा, पीजीपी एक्स होगा, पीजीपीईएम होगा और एफएबीएम होगा, राइट, एबीएम होगा, पीएचडी होगी, एफपीएम होगा, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम है। हम लोगों ने नाम नहीं सुने होते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, अरे ये क्या है भाई, राइट गाइस। तो देखो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं आपको बता दूं ये भर दो और ये मत भरो तो ये बिल्कुल गलत होगा। इस केस में आपको क्या करना होगा, आप सिंपल गूगल करिए, कोई भी कोर्स आप जानना चाहते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है। देखो मैं ये बोल सकता हूं कि फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट आपको नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना, क्योंकि ये वो भरता है जो आईएम में टीचर बनने के लिए, फैकल्टी बनने के लिए करता है, तो ये आपको नहीं भरना है। एफपीएम, पीजीपी आपको भरना है, मगर ये सारे एबीएम जैसे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है ये आपको भरना है। पीएचडी आप भर ही नहीं सकते हैं, तो इनकी सबकी फुल फॉर्म जो बच गए हैं, पीजीपी एक्स करके भी है या ईपीजीपी है, तो इनकी फुल फॉर्म्स आप गूगल पे सर्च कीजिए और आप देखिए आपको ये कोर्स अपनी लाइफ में करना है कि नहीं करना है, एंड देन डिसाइड यू हैव टू फिल इट और नॉट। अदरवाइज जो जरूर भरना है वो पीजीपी है गाइस। सारे कॉलेजेस का पीजीपी तो भरोगे ही भरोगे ना, और जो नहीं भरना है वो एफपीएम है। बाकी आपको देखना पड़ेगा कि आप वो चीज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स में कोर्स अलग होता है, राइट, आपकी मर्जी, आप करें ना करें। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन हियर, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू टेक केयर। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट सेंटर। गाइस टेस्ट सेंटर एक दोबारा से एक अच्छा पॉइंट है जहां पे लोग फंस जाते हैं। सो व्हाट शुड बी माय टेस्ट सेंटर एंड व्हाट शुड बी माय इंटरव्यू सेंटर। तो इंटरव्यू सेंटर में तो नॉर्मली दो होते हैं,
एक IIM जहां पर आपने भरा है उसी की लोकेशन होती है, और एक कोई बड़ा शहर होता है जहां वो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं, मे बी दिल्ली, मुंबई टाइप्स। सो अब टेस्ट सेंटर की बात करते हैं। यहां पर गाइस आपको 6 प्रेफरेंस भरने पड़ेंगे कि कहां कहां आप टेस्ट देना चाहते हो। तो आपको ना इसमें मैं आपको बता सकता हूं, देखो छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि वहां पर दिल्ली का कॉलम अलग है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं दिल्ली का, न्यू दिल्ली अलग है, तो न्यू दिल्ली इज ए डिफरेंट सेंटर, तो आप दोनों भर सकते हो, है ना। और दिल्ली के आसपास की जगह में है फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव एंड नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। तो देख लो इनमें से आपको क्या पास पड़ेगा, उसको प्रेफरेंस ऑर्डर में भर दो। मैंने आपको एग्जांपल दिल्ली का दिया, ऐसे मुंबई में भी है, मुंबई, नवी मुंबई। तो आपको इस तरह से इंटेलिजेंटली देखना है कि जहां आप रहते हैं उसके आसपास कौन सा शहर है, राइट। कुछ लोगों को नहीं मालूम होता है तो वो भर देते हैं दूर का, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो शिमला विमला जैसी कोई जगह भर देते हैं, घूम भी आएंगे वहां पे। तो गाइस, ये कैट के पेपर से पहले इतनी घबराहट हो रही होती है बच्चों को, तो घूमना उमना आप कर नहीं पाओगे, आराम से घूमने अलग से चले जाना, फाइन। तो इसलिए जो भी सेंटर भरना है आपको, तो अपने घर के पास भरने की कोशिश कीजिए, या ऐसी लोकेशन पे जहां पर आप कंफर्टेबल हों। और आपके शहर के पास ज्यादा सेंटर हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली NCR में ये सारी चॉइसेस थी, फाइन गाइस। उसके बाद लास्ट नंबर पे आता है हमारा पेमेंट ऑप्शन। सो गाइस, पेमेंट ऑप्शन कैसे करना है आपको, कहां से पेमेंट करनी है, सारे ऑप्शन होंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, है ना। तो इसमें ना लालच मत करना, जो आपके लिए इजीएस्ट हो वो आप करना। इजीएस्ट आपके लिए क्रेडिट कार्ड है, या डेबिट कार्ड है, या नेट बैंकिंग है, जो आपको सबसे आसान हो। क्योंकि देखो, आप 2,000 रुपए का फॉर्म भर रहे हो, है ना। 2,000 रुपए के फॉर्म में आप छोटी सी कंजूसी कर गए मान लो, तो क्या होगा, देखो कंजूसी क्या, यहाँ पर 12 रुपए से लेकर 40 रुपए तक लगता है, डिपेंडिंग अपॉन। अब खुद सोचो, 12 रुपए से 40 रुपए का जो चार्ज एक्स्ट्रा लग रहा है, ये कुछ भी नहीं है गाइस, कंपेयर टू व्हाट यू आर पेइंग। अदरवाइज क्या होगा, फ्री वाले मोड्स भी हैं, फ्री वाले मोड्स भी हैं, मैंने भी ट्राई किया था पे करने का फ्री वाले मोड से, इसलिए नहीं कि मैं पैसे बचाना चाह रहा था, पर इसलिए कि मैं शायद आपको समझा पाऊं कि उससे कौन सा भरना है। सो गाइस, यूपीआई का पेमेंट मोड है, आप अपने गूगल ऐप से वगैरह से कर सकते हैं। और रुपए डेबिट कार्ड होता है ना, एक रुपया कार्ड जो डेबिट कार्ड होता है वो कार्ड, तो इन दोनों से फ्री ऑफ कॉस्ट आप भर सकते हैं, देर इज नो चार्ज। बट वो 10-20 रुपए बचाने के लिए, अगर मैंने डाला था, मेरा तो पेमेंट हैंग हो गया, गया ही नहीं। तो कोई बात नहीं गाइस, मेरे को ऐसी चिंता की बात नहीं है, वापस आ जाएंगे, नहीं तो मैं दोबारा दे दूंगा। मगर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप आराम से पैसों का चिंता करे बिना नॉर्मल तरीके से जो सबसे आसान आपके लिए है वो आप पे कीजिए, बचाने का कोशिश मत कीजिए, अटक गया कुछ तो आपको बहुत और परेशानी हो जाएगी, फाइन गाइस। सो ये मैंने आपको गाइस टिप्स दिए, हाउ टू फिल द कैट फॉर्म। आई थिंक ये आपके लिए सच में हेल्पफुल रहा होगा। और मैं अभी आपको शेयर करता हूं कुछ इमेजेस आपके साथ, हियर वी गो। देखिए, ये कुछ इमेजेस हैं वेबसाइट की, मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। सो ये मेरा नाम है प्रवीण कुमार त्यागी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डाला है डिटेल्स। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है, फिर फोटोग्राफ कैसी डालनी है कैसी नहीं डालनी है, इसमें सैंपल दिया हुआ है वहां पर कि आपके चेहरे पर बाल नहीं आने चाहिए, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, वाइट बैकग्राउंड, है ना, ये सब दिया हुआ है गाइस, तो मैं आपको ये बता चुका हूं। उसके बाद ये आपकी एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्राम, टेस्ट सिटी एंड पेमेंट, दीज आर दी फेजेस। और ये गाइस पेमेंट डिटेल वाला पेज है, ठीक है ना। और देखो, ये इनवैलिड ट्रांजैक्शन ये मेरा हो गया था। तो मैं चाहता हूं कि आपका ऐसा ना हो, फाइन गाइस। चलिए, सो दैट्स ऑल, आई हैव गिवन यू द टिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सके। गाइस, आई टीच लाइव ऑन अनअकैडमी, आप मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। पीटी सर 10 नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा, जिसपे मैं फ्री सपोर्ट ऑफ कैट प्रिपरेशन देता हूं। Thank you guys. Thank you for listening to me. I'll see you again in the next video. Bye bye.